इस्लाही फ़िक़ही मसाइल पर बयानात और तफसीर हमारा तज़किरा कुरआन में सुनने के लिए मुफ्ती हमाद फजल साहिब के चैनल को इसी प्रोटोकॉल में आगे लिखते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम इज एन आइडिया बट नॉट अ फैक्ट। इस प्रोटोकॉल में इन्होंने यकीन जाने पूरा अपना प्लान डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से हमने सियासी तौर पर हुकूमतों को कंट्रोल करना है और किन इस्तिलाहात के ज़रिए से करना है। इनमें सबसे पहले है फ्रीडम, आज़ादी। पॉलिटिकल फ्रीडम इज एन आइडिया बट नॉट अ फैक्ट। आइडिया है लेकिन ये हकीकत नहीं होगा। दिस आइडिया वन मस्ट नो हाउ टू अप्लाई whenever it appears necessary with this bait of an idea to attract the masses of the peoples to one's party for the purpose of crushing another who is in authority। इसको सिर्फ हमने इस्तेमाल करना है क्रश करने के लिए। वो पार्टी जो हुकूमत में हो, उस पार्टी के लिहाज से जो दूसरी पार्टी है उसने उसके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करना है आज़ादी राय के नाम के ऊपर। दिस टास्क इज रेंडर्ड ईजियर if the opponent has himself been infected with the idea of freedom। और ये हमारा खेल और मज़ीद आसान हो जाएगा जिस वक़्त दूसरी पार्टी जो गवर्नमेंट में बैठी हुई है वो भी इस आज़ादी राय के शिकार हुई हो। सो कॉल्ड लिबरलिज्म, ये टर्म इन्होंने यूज़ की हुई है प्रोटोकॉल्स में कि लिबरलिज्म का जो एक झांसा इन्होंने दिया और आज़ादी के नाम पे दिया ना कि हर शख्स को आज़ादी है, जो चाहे करे, हर शख्स को आज़ादी हासिल है, जैसा चाहे पहने, जैसा मर्जी वो लिबास पहनना चाहे, किसी को हक नहीं है उसके ऊपर तनकीद करने के लिए। यूरोप में मॉडर्निज्म की बुनियाद यहीं से तो आई थी ना। आज से 200 साल पहले क्या यूरोप इस तरह से मॉडर्न था? नहीं था। इन्होंने उस फ्रीडम और आज़ादी राय और आज़ादी के नाम के ऊपर इस टर्म को यूज़ करने का बाकायदा डिस्कस किया कि हम इसको यूज़ करेंगे, लेकिन ये हकीकत नहीं होगी कभी। आज़ादी अपनी मकसद की दी जाएगी, आज़ादी के नाम के ऊपर, आज़ादी राय के ऊपर अपनी मखसूस आज़ादी दी जाएगी। एंड फॉर द सेक ऑफ एन आइडिया, सिर्फ आइडिया को हासिल करने के लिए और तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द आइडिया ऑफ फ्रीडम इज़ इम्पॉसिबल ऑफ रियलाइजेशन। हकीकत में जो फ्रीडम का आइडिया है वो तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज नो वन नोज हाउ टू यूज इट विद मॉडरेशन। इट इज़ इनफ टू हैंड ओवर अ पीपल to self-government for a certain length of time for that people to be turned into a disorganized mob. From that moment on, we get intestine strife which soon develops into battles between classes. इस फ्रीडम के आइडिया के लिहाज से इन्होंने ये लिखा है कि फ्रीडम का आइडिया हकीकी तौर पर तो इम्पॉसिबल है रियलाइज करना, और इट इज़ इनफ टू हैंड ओवर अ पीपल टू सेल्फ गवर्नमेंट। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि गवर्नमेंट एक मखसूस अरसे के लिए कायम की जाए। ये ज़हन में रखेंगे 1905 से पहले की बात है, ये 1905 के पहले से प्लान्स हैं। और अगर आप 1905 से लेकर 2024 तक आप आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा मुल्कों के अंदर सियासी तौर पर किस तरह से तब्दीली लाई गई, किस तरह से हुकूमतों को और किस तरह से आवाम के जहनों को, चाहे वो गैर मुस्लिम थे, ईसाई थे, और ज़ाहिरी बात है मुसलमानों को भी इसी तरह से आज़ाद ख्याल बनाया गया ना। तो कुछ उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट दो, लेकिन फॉर द सर्टन लेंथ ऑफ टाइम, एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट दो, फॉर डैट पीपल टू बी टर्न इनटू डिसऑर्गेनाइज्ड मॉब। इससे होगा क्या कि तुम लोगों को डिसऑर्गेनाइज्ड मॉब, एक हजूम की शक्ल में तरतीब दे दोगे उनको। फ्रॉम डैट मोमेंट, और ये जो इनके दरमियान में तबक़ाती तकसीम होगी, एक हुक्मरान तबका बनेगा, फिर कुछ अर्से के लिए वो नीचे उतर आएगा, फिर दूसरा आएगा, ये लोगों के दरमियान में एक दर्जात और क्लासेस को पैदा करेगा जिससे इनके दरमियान में लड़ाइयाँ शुरू होंगी।